लास्ट लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट खत्म हुआ था आज हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक चीज समझो, एक होता है शेयर का फेस वैल्यू, क्या होता है, और एक होता है शेयर का इशू प्राइस। दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है जरा समझना। फेस वैल्यू बेसिकली क्या होता है मालूम है, जो शेयर आप इशू करते हो तो बदले में एक शेयर सर्टिफिकेट आप देते हो, ठीक है। वो शेयर सर्टिफिकेट के थोपड़े पे जो प्राइस लिखा होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, फेस वैल्यू बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। बट जरूरी नहीं है कि अगर मेरा फेस वैल्यू 100 रुपीज है या 10 रुपीज है 20 रुपीज है, आप पब्लिक से सेम सेम प्राइस लोगे। अरे होता है ना, से फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए ये रिमोट मेरे को से फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए में पड़ा। अब मैं इसको आगे बेच रहा हूं, तो जरूरी है कि मैं 500 में बेचूंगा। अरे हो सकता है मार्केट में अभी इसका बहुत स्कैरसिटी चल रहा है, इसका बहुत डिमांड है, मतलब लोग ऐसा मतलब रिमोट देख के खुश हो जा रहे, इतना डिमांड है। तो मैं क्या करूंगा, जानबूझ के पैसा बढ़ा दूंगा। मतलब भाई 500 में नहीं, आपको 1000 रुपए में मिलेगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, कम में बेच रहा हूँ, ज्यादा में बेच रहा हूँ। या फिर क्या हो सकता है कि भाई मार्केट में डिमांड ही नहीं है, मेरे को भी इसका जरूरत नहीं है, तो मैंने क्या करा, इसको कम में बेच दिया, मतलब 400 रुपए में बेच दिया। पॉइंट समझ रहा है। उसी तरीके से शेयर का भी होता है कि भाई मेरा फेस वैल्यू एक पर्टिकुलर अमाउंट रहेगा। से फॉर एग्जाम्पल मेरे शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज है, बट जरूरी नहीं आप इसको 100 में ही इशू करोगे। लास्ट लेक्चर तक और अभी जो होमवर्क में मैंने सम दिया था और अभी प्रैक्टिस के लिए जो सम दिया था, वहां सब कैसा था मालूम है, कि अगर 100 रुपए का शेयर है, आप 100 रुपए में ही इशू कर रहे हो। फिर से बोल रहा हूं, 100 रुपए का शेयर आप कितने में इशू कर रहे हो, मतलब आप पब्लिक से 100 रुपया ही ले रहे हो, कोई एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हो, कुछ कम नहीं ले रहे हो। पॉइंट समझा। इसको बोलते हैं शेयर्स आर इश्यूड एट पार। क्या बोलते हैं इसको, शेयर्स आर इशूड एट पार, मतलब होता है इक्वल प्राइस। योर फेस वैल्यू एंड योर इशू प्राइस इज इक्वल। पॉइंट समझा कि नहीं समझा। इससे पहले किसी भी सम में जो भी सॉल्व किए ना, ये पूरे यही वाले थे, पार वाले ही सम थे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का शेयर है, बट कंपनी का डिमांड बहुत ज्यादा है, एके लिमिटेड बहुत डिमांड है हर जगह, एके लिमिटेड एके लिमिटेड, मतलब पब्लिक पागल है। जैसे अनाउंस किया, लोग आपस में लड़ रहे, नहीं तू नहीं मैं लेगा शेयर, आपस में खून खराबा कर दे रहे। तो मेरे को एक चीज पता है कि भाई मेरे कंपनी के शेयर्स का डिमांड बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसका एडवांटेज ले सकता हूँ। तो मैंने क्या करा कि भाई देखो, शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपीज है, बट अगर आपको शेयर चाहिए तो आपको 120 रुपया पे करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, मैं शेयर को फेस वैल्यू पे इशू कर रहा हूँ या ज्यादा में इशू कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम। क्या बोलते हैं इसको, शेयर्स आर इश्यूड एट, मतलब मैं ज्यादा चार्ज कर रहा हूँ, प्रीमियम चार्ज कर रहा हूँ। पॉइंट समझा कि नहीं समझा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी से फॉर एग्जांपल तुम लोग का किसी का कंपनी है, ठीक है, डैश लिमिटेड, 100 रुपए का शेयर है, बट पब्लिक इंटरेस्ट ही नहीं ले रही। तुमको देख के इंटरेस्ट खत्म हो गया, मर गया उन लोग का इंटरेस्ट, ठीक है। तो भी तुम क्या कर रहे हो, मतलब कि तुमको भी पता है कि भाई शेयर नहीं मतलब सब्सक्राइब होगा तो भाई मेरा आईपीओ आईपीओ कैंसिल हो जाएगा। तो तुमने क्या किया मालूम है, लोगों को लालच वगैरह दे के बोला कि चलो एक काम करो, 100 रुपए का शेयर है, आप 90 रुपए में ही ले लो। एक मिनट, तुम ज्यादा चार्ज कर रहे हो कम चार्ज कर रहे हो। इसको बोलते हैं शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। क्या बोलेंगे इसको, शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। पहले मेरे को बताओ, तीनों सिचुएशन समझ में आया। प्रैक्टिकल लाइफ में ना ये वाला सिचुएशन अलाउड ही नहीं है, इसका परमिशन ही नहीं है, ठीक है। आप शेयर्स को डिस्काउंट में इशू कर ही नहीं सकते। सिर्फ किसको कर, जनरल पब्लिक को नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, किसको डिस्काउंट में इशू कर सकते हो मालूम है, जो आपके एम्प्लॉइज है ना, कौन है, एम्प्लॉइज या फिर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी है, उनको आप डिस्काउंट में दे सकते हो। आप जनरल पब्लिक को डिस्काउंट में दे नहीं सकते, बट अपने सम्स में दिया है बोर्ड बोर्ड के बुक में, तो अपने को तो सॉल्व करना पड़ेगा। वहां मत लिख के आ जाना, नहीं सर गलत है, मैं नहीं करेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम में आया तो, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट दोनों का समझा दूंगा कि एंट्रीज में क्या करना है। अभी एक पॉइंट उठेगा कि देखो, अब सवाल ये उठता है कि सर पार वाला, सर तो चलो हमको आ गया, पार वाला रहा तो वो बेसिक जो मैंने एंट्रीज लिखवा के दी वही तुमको पास करना है। अब डिस्काउंट प्रीमियम भी आया ना, तुमको डरने का जरूरत नहीं है, खाली एंट्री में एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, ये वाले केस का बात करते हैं, डिस्काउंट वाले। मुझे एक चीज बताओ, 100 रुपए का शेयर है, बट मैंने पब्लिक से सिर्फ 90 रुपया लिया, तो मैंने डिस्काउंट कितने का दिया। बेसिकली मैंने क्या करा, 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, बरोबर है। ये डिस्काउंट कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, क्या है, तो इसको डेबिट करने का। ये 10 रुपए का डिस्काउंट को क्या करने का। अब सवाल ये उठता है, सर इतनी सारी एंट्री है, कहाँ डेबिट करेंगे। तो बेसिकली याद रखना, अलॉटमेंट ड्यू के एंट्री में एडजस्ट करने का। कौन से एंट्री में, क्योंकि मैंने तुमको क्या बताया था, अलॉटमेंट इज द स्टेज जहां पे कंफर्मेशन होता है कि भाई किसको किसको शेयर मिला। तो जैसे ही आप कंफर्मेशन देते हो ना, उसी टाइम पे आप ये लॉस को भी दिखा दोगे, हाँ भाई 10 रुपए का लॉस हो गया। समझा कि नहीं समझा, फिर से बोल रहा हूँ
कि अगर 100 रुपए का शेयर 90 में इशू किया तो 10 रुपए का क्या दिखाना पड़ेगा, डिस्काउंट दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? और वो जो डिस्काउंट है कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि प्रॉफिट है? और वो लॉस कौन सी एंट्री में शो करोगे? अलॉटमेंट ड्यू वाली एंट्री में। वहां पे ड्यू रिसीव्ड होता है, याद है ना? तो हम कौन सी एंट्री में दिखाएंगे? ड्यू वाली एंट्री में। पहले बताइए ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ये उठता है कि सर 100 रुपए के बदले अगर मैंने 120 रुपया लिया, तो पहला तो मेरे को बताओ कितना एक्स्ट्रा लिया? ये कंपनी के लिए लॉस है कि प्रॉफिट है? इसको बोलने का सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसको कौन से अकाउंट में दिखाने का? और प्रॉफिट है तो हम इसको क्या करेंगे भाई? सिंपल है, लॉस को डेबिट करते, प्रॉफिट को क्रेडिट करते। तो तुम याद रखो, डिस्काउंट आया तो डेबिट में और प्रीमियम आया तो क्रेडिट में। फिर से बोलो, डिस्काउंट आया तो और प्रीमियम आया तो। सिंपल। अब सवाल ये उठता है, सर अगेन कौन सी एंट्री में करेंगे? तो इसका भी लॉजिक क्या है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो ये भी अलॉटमेंट ड्यू वाले एंट्री में ही एडजस्ट होगा। कौन सी एंट्री में एडजस्ट होगा? क्योंकि हमारा अजम्पशन यही होता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, मतलब जो प्रीमियम आप ले रहे हो ना वो अलॉटमेंट के टाइम पे लोगे। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि नहीं प्रीमियम हमने एप्लीकेशन के टाइम पे लिया है, या फिर हमने प्रीमियम फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल के साथ में लिया, अगर स्पेसिफाई किया है, तो आप क्या करोगे मालूम है? जो इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम मिल रहा है ना, उस इंस्टॉलमेंट की ड्यू के एंट्री में एडजस्ट करने का। फिर से बोल रहा हूं, किधर एडजस्ट करने का? जिस इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम तुम ले रहे हो। से फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया हमने प्रीमियम फर्स्ट कॉल के साथ में लिया, तो ये जो प्रीमियम है कौन से एंट्री में दिखाओगे? फर्स्ट कॉल ड्यू वाले एंट्री में दिखाओगे। बट 90% केसेस में तुम देखो अलॉटमेंट ड्यू के एंट्री में ही सब एडजस्ट होता है। फिर से बोल रहा हूं, एक बार वापस से ध्यान देना। देखो यहां पे कोई कंफ्यूजन है ही नहीं है डिस्काउंट वाले केस में। डिस्काउंट हमेशा अलॉटमेंट ड्यू में ही एडजस्ट होगा। लेकिन जो प्रीमियम है, अगर प्रीमियम स्पेसिफाई कर दिया, प्रीमियम अगर स्पेसिफाई कर दिया, तो जो एंट्री में स्पेसिफाई किया रहेगा उधर तुमको ड्यू वाले एंट्री में एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो उसको भी कहां एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू के एंट्री में। पहले बताइए चीज क्लियर है? अब आप क्या करो, बेसिक एंट्रीज अपने सामने रखो, ये वाला सम मैं तुमको सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। अंकिता लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक कितना शेयर्स भाई? 10,000 इक्विटी शेयर। स्क्रीन पे ध्यान दो सब लोग, ठीक है? एक शेयर है कितने का? एट अ प्रीमियम ऑफ, यहां पे ना थोड़ा गलत है, यहां पे एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर होना चाहिए। अगर तुम्हारे बुक में भी ऐसा गड़बड़ है तो प्लीज उसको रेक्टिफाई कीजिए। कट किया? अब सुनिए ना भाई, फेस वैल्यू 10 है। फेस वैल्यू कितने भाई? ये भाई मैं फिर से बोल रहा हूं, शेयर ऑफ 10 ईच, मतलब शेयर है 10 रुपए का, तो वो फेस वैल्यू है। वो क्या है? फेस वैल्यू। 2 रुपया तुम प्रीमियम ले रहे हो, मतलब 2 रुपया तुम कम ले रहे हो कि ज्यादा ले रहे हो? ज्यादा ले रहे हो। यानी कि व्हाट इज द इशू प्राइस? दिस इज द इशू प्राइस 12। ये हमेशा पहले से देख लेने का कि भाई इशू प्राइस कितना है। पहले मेरे को बताओ इशू प्राइस, समझा? ठीक है। अब देखो ये जो 12 रुपया है वे तुमको कैसे मिलने वाला है? पेएबल एज अंडर ऑन एप्लीकेशन कितना मिला भाई? चलो भाई, ये 12 में से 4 रुपया कब मिला? एप्लीकेशन के टाइम पे। फिर उसके बाद आगे पढ़ो, 4 रुपया कब मिला? अलॉटमेंट में। लेकिन देखो यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन किया है इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब इसका बाइफरकेशन समझो। अगर ये 4 रुपए में प्रीमियम इंक्लूडेड है, इसका मतलब क्या मालूम है? इसमें से 2 रुपया प्रीमियम का है और बाकी का 2 रुपया कैपिटल का है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमने टोटल 4 मांगा, 4 रुपए में से 2 रुपया क्या है? प्रीमियम है। वो प्रीमियम तुम कैपिटल में नहीं दिखा सकते, उसके लिए अलग से अकाउंट आता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। और जो 2 बच गया वो तुम्हारा कैपिटल का फिगर है। समझ लू कि नहीं समझ लू? अच्छा तीसरा पढ़ो ना, क्या बोलता है? ऑन अलॉटमेंट कितना है? सॉरी, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो नाउ माय क्वेश्चन इज, यहां पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कितना होगा? 2 रुपया 4 रुपया? पक्का? श्योर? समझा ना? अब यहाँ पे कुछ बच्चे जो शांत है उनको ऐसा लगे ऐसा 2 रुपया ना 10 रुपया था ना। तो बच्चा ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे पब्लिक से कितना लेना था? मुझे पब्लिक से 12 लेना था, जिसमें से 4 और 4 8 मिल गया, तो बैलेंस कितना बचा? 2 बचा। 12 में से 8 गया तो बचा कितना? तो भाई ये मिस्टेक हो सकता है यहाँ पे, सिंपल समय, बट क्या हो जाएगा, तुम यहाँ गड़बड़ करते तो खत्म हो गया। पहले मुझे बताओ कितने का शेयर है और उसको हमने कैसे इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया, आपको ये समझा? आगे क्या बोला वही पढ़ लो। कंपनी रिसीव ऑल द मनी, यानी कि जो भी पैसा आपने डिमांड किया वो मिल गया था। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, जितने शेयर इशू करे वो भी आ गए, मतलब सब्सक्राइब हो गए। गिव जर्नल एंट्री टू द रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन एंड ऑल्सो शो द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पूछा, बट इसका बैलेंस शीट में टेंशन मत लेना, बहुत आसान होता है। ठीक है, तो पहले अपने एंट्री से स्टार्ट करते हैं भाई। जल्दी से मुझे बताओ
पहला एंट्री एप्लीकेशन का होता है, तो पहले एप्लीकेशन के केस में पहले ट्रांसफर की एंट्री आती है कि मनी रिसीव की एंट्री आती है? हाँ हाँ हाँ, मनी, मैंने बताया था एप्लीकेशन इज द ओनली स्टेज जहाँ पे पहले मनी रिसीव होता है देन ट्रांसफर होता है, बाकी सब में पहले ड्यू बाद में रिसीव होता है। तो जल्दी से देख के बताओ एप्लीकेशन मनी रिसीव की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पॉइंट समझा कि नहीं समझा? ठीक है भाई, मैं जैसा शॉर्ट में लिख रहा हूं आप नहीं लिख सकते ऐसा, आपने पूरा पूरा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पूरा लिखना है। जस्ट टेल मी वन थिंग बच्चा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10,000 है बाबा नंबर ऑफ शेयर्स। नहीं मत, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना। अब बताओ एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है? तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है? पहले मुझे बताओ फर्स्ट एंट्री सबको क्लियर है? चलिए फिर उसके बाद ट्रांसफर की क्या एंट्री होती है जल्दी बताओ? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने एंट्रीज याद रखनी है तो आप आराम से कर लोगे ये, ठीक है। और कुछ नहीं बच्चा, ऊपर जो 40,000 मिला था वही तुमको कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे भी सेम कितना आ जाएगा भाई? 40,000। बताइए कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड एंट्री की तरफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। जल्दी से मेरे को बताओ, थर्ड एंट्री मतलब अलॉटमेंट वाली एंट्री स्टार्ट होगी। अलॉटमेंट में पहले रिसीव होता है कि पहले ड्यू होता है? तो अलॉटमेंट ड्यू की नॉर्मल एंट्री पहले बताओ क्या होती है? भाई तुम्हारे सामने एंट्रीज है कि नहीं है पहले, जो मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवाई थी? जल्दी बोलो क्या एंट्री होती है? इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर। बट बच्चा मैंने तुमको क्या बोला था कि जो भी प्रीमियम डिस्काउंट होता है वो ड्यू वाली एंट्री में एडजस्ट करना पड़ता है, और इस केस में अलॉटमेंट ड्यू के साथ ही एडजस्ट होगा। जस्ट टेल मी वन थिंग कि भाई ये सम कौन सा था, डिस्काउंट वाला था प्रीमियम वाला था? तो प्रीमियम कंपनी के लिए लॉस है कि लॉस है? प्रॉफिट है, तो प्रीमियम को हम क्या करेंगे बोलो? हाँ, प्रॉफिट को क्रेडिट करते थे, इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर नॉर्मल सम होता तो हम सिर्फ इतना ही करते थे, लेकिन ये प्रीमियम वाला सम है तो प्रीमियम के लिए मैंने एक्स्ट्रा क्रेडिट में डाल दिया, दैट्स ऑल। ये अगर डिस्काउंट वाला सम होता तो क्या करते थे? डेबिट में डिस्काउंट डाल देते थे, खत्म। अब देखो इंट्रीज तो तुम एक दो तीन सम के बाद करके याद करके लिख ही दोगे। मेरा मेन कंसर्न है अमाउंट। इसका अमाउंट बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले अलॉटमेंट की बात करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट में टोटल फिगर लिखने का जो भी तुमने डिमांड किया है। तो तुमने टोटल डिमांड कितना किया है? अब आगे सुनो, 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई ये जो 4 रुपया तुमने डिमांड किया, इसमें से 2 रुपया प्रीमियम का है, तो बाकी का 2 रुपया क्या है? कैपिटल का है। समझा कि नहीं समझा? तो ये बाइफर्केशन तुमको आना चाहिए। 10,000 शेयर प्रीमियम में कितना आएगा बोलो? करो मल्टीप्लाई करके। 40, 20 और 20। बोलो कौन डाउट शंका पंका कुछ भी है क्या? ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे भाई? अलॉटमेंट मनी ड्यू के बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव की क्या एंट्री होती है बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। जल्दी बताओ यहां पे फिगर क्या आना चाहिए? जल्दी बोलो। देखो कुछ मासूम बच्चे ना कैपिटल का फिगर देखते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कैपिटल के साथ साथ आपने प्रीमियम का भी पैसा डिमांड किया, यानी कि टोटल कितना डिमांड किया है। तो हमेशा जो ऊपर अलॉटमेंट के सामने लिखा रहेगा ना वही मनी रिसीव होगा तुमको। समझा कि नहीं समझा? तो टोटल कितना मिलेगा बोलो? समझ लू कि नहीं समझ लू? ये क्लियर है सबको? ठीक है, एंड फाइनली इसके बाद हम क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। अब ये बेसिक एंट्री है। फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री बताओ क्या होती है? फर्स्ट एंड, यही लास्ट है ना, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जल्दी बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 10,000 शेयर और मल्टीप्लाई बाई फाइनल कॉल का अमाउंट भी कितना था भाई? 4। कितना हो जाता है? और जब हम रिसीव करेंगे तब हम क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट हुआ टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड, याद रखना रिसीव की एंट्री में कैपिटल अकाउंट नहीं आता है, और जितना ड्यू किया उतना ही हमने रिसीव कर लिया।
तो पहले मुझे बताओ क्या आपको ये वाला सम क्लियर है, एटलीस्ट जर्नल एंट्री तक का? कोई डाउट है? इफ यू आस्क मी, सम में कुछ ज्यादा खास नया नहीं था, सिर्फ एक चीज था, ये प्रीमियम के बारे में जो मैंने बताया ये तुमको समझना था, दैट्स ऑल। कोई डाउट है इसमें? श्योर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सम में एक और चीज क्या पूछा था? अब बैलेंस शीट बनाना, जैसे कि मैंने बोला, बहुत आसान है, और ये एक ऐसा बैलेंस शीट है जो फट से टैली भी होगा तुम्हारा। जो जिंदगी का हमेशा तकलीफ है ना कि सर बैलेंस शीट टैली नहीं होता है, तो ये वाला बहुत जल्दी टैली होगा। देखो पहला ना, ये फर्स्ट टाइम तुम बैलेंस शीट कर रहे हो ना, तो मैं कुछ चीजें बोल रहा हूँ उनका सिर्फ ध्यान रखना। देखो तुमको बैलेंस शीट में क्या आएगा उससे पहले ना क्या नहीं लिखना है वो पता होना चाहिए। देखो जितने भी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल अकाउंट है ना, दीज आर टेम्परेरी अकाउंट। फिर से बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन अकाउंट, कॉल अकाउंट एंड एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल अकाउंट, दीज आर टेम्परेरी अकाउंट। क्यों मैं इनको टेम्परेरी बोल रहा हूं, मैं उसका रीजन भी बता देता हूं। जरा ऊपर देखो, यहां पे हमारा एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ और नेक्स्ट एंट्री में डेबिट हुआ, मतलब कहने ही से मेरा एप्लीकेशन फिटूस हो गया भाई। एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ मतलब क्लोज हो गया ना, आया ना। तुम ऐसा कट नहीं करना एग्जाम में, मैं तुमको समझाने के लिए ऐसा खाली कट कर रहा हूं। पहले बताओ ये चीज क्लियर है? तो भाई ये फिटूस हो गया, मतलब ये बैलेंस शीट में आने वाला नहीं है। सेम वे में अलॉटमेंट यहाँ डेबिट है और नेक्स्ट एंट्री में देखो अलॉटमेंट क्रेडिट, तो ये भी फिटूस हो गया ना, 40 से डेबिट 40 से क्रेडिट, खत्म, ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। सेम वे में फर्स्ट कॉल यहाँ डेबिट है, फर्स्ट कॉल यहाँ क्रेडिट है, खत्म, नहीं आएगा। एक मिनट, क्या क्या नहीं आएगा फिर से बोलना? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल अकाउंट, ये सब आने वाला नहीं है। देन द क्वेश्चन इज सर फिर क्या आएगा? सिंपल है, सबसे पहले तो बैंक की बात करते हैं। तो मुझे बताओ बैंक डेबिट हुआ कितने से? बैंक डेबिट हुआ मतलब बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, समझ में आता है ना, पैसा आ रहा है, ठीक है। 40,000 बैंक में आया, फिर से देखो वापस से बैंक में 40,000 आया, टोटल कितना आ गया? फिर से बैंक में 40,000 आया, टोटल कितना आ गया? 1,00,000। तो सिंपल है बच्चा, और बैंक बैलेंस अपने लिए लाइबिलिटी है क्या असेट है? तो असेट में जाके लिख देना बैंक बैलेंस 1,20,000, कौनो दिक्कत है का? ओके, आगे देखिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उठता है, नेक्स्ट क्या आएगा? तो नेक्स्ट आएगा कैपिटल। कैपिटल यहाँ क्रेडिट कितने से हुआ? फिर से देखो कैपिटल क्रेडिट हुआ कितने से? 40 और 20 कितना हो गया भाई? क्रेडिट क्रेडिट ऐड होगा, हाँ ठीक है। तो 40 और 20 कितना हो गया? 60। और फिर से देखो कैपिटल क्रेडिट हुआ है, नीचे कहाँ गया कहाँ गया, हाँ कितना हो गया? एंड कैपिटल को हम असेट में दिखाते हैं लाइबिलिटी में दिखाते हैं? तो यहाँ पे दिखाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना। बट एक मिनट, टैली तो नहीं हुआ, बता सकते हो क्यों नहीं हुआ? एक अकाउंट बचा है, देखो ऊपर, सिर्फ एक अकाउंट बचा है, सिक्योरिटीज। अब देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का ना, सिंपली याद रखो, प्रीमियम डेबिट में बचा है कि क्रेडिट में बचा है? बोलो। जो चीज क्रेडिट में बची है मतलब इट्स अ क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस हम कहाँ दिखाते हैं? लाइबिलिटी में। तो यहाँ पे आप दिखा देना सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने का सिक्योरिटीज प्रीमियम था? और इसी के साथ आपका बल्लू हो जाएगा टल्लू, 1,20,000। बोलो इसका बैलेंस शीट भी कुछ डिफिकल्ट है क्या भाई? कौन सा 1,00,000? ये वाला बेटा। तो देख वापस से देख कैपिटल, यहाँ पे देख बेटा, ये वाली एंट्री में कैपिटल कितना है, फिर नीचे देख वापस से कैपिटल कितना है, कितना हो गया? 60 हो गया। फिर से देख नीचे कैपिटल क्रेडिट हुआ है, 60 + 40 कितना हुआ? और कैपिटल लाइबिलिटी में दिखाते हैं, हो गया भाई। ये समझा सबको? फटाफट कॉपी आनी, पेस्ट। ए भाई, ये एक बार सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिया था, कुछ अलग दिया नहीं था, तो एक बार जरा इसको देख लो, इधर सुनो भाई। सिंपल है, इस बार नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 20,000। एक शेयर है कितने का है? 100 रुपए का है, लेकिन इस बार प्रीमियम कितना है? तो मुझे बताओ, 100 रुपए का शेयर है, 10 रुपया प्रीमियम है, यानी कि पब्लिक से आपको कितना लेना है? 110 रुपया अपने को पब्लिक से कलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो जरा नीचे, एप्लीकेशन पे 30 मिला, अलॉटमेंट पे 50 मिला, और क्लियरली बोला है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 50 में से 10 रुपया प्रीमियम का है और बाकी का 40 रुपया किसका है भाई? कैपिटल का है। पहले बताओ ये बाइफरकेशन क्लियर है? अच्छा सुनो ना, तुमको 30
और ये 50। देखो ये बाइफर्केशन हम तो सिर्फ अकाउंटिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन ले तो पूरा 85 रुपया ले रहे हैं ना अलॉटमेंट के टाइम पे। माई क्वेश्चन इज कि टोटल 80 रुपया मिल चुका है। कितना मिल चुका है? 80। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस अमाउंट, तो मुझे बताओ बैलेंस अमाउंट कितना। देखो सिंपल है, हमको 110 चाहिए ना। कितना चाहिए? 100, जिसमें से 30 और 50 यानी कि 80 मिल गया, तो बैलेंस अमाउंट कितना बचा भाई? 30। पहले तो ये चीज समझ में आना चाहिए आपको। कितने लोग का ये इंटरप्रिटेशन राइट था? पहले तो ये बताओ। 30 रुपीज का मतलब मेजोरिटी ने कितना, क्या क्या लिखा? 20 रुपीज। वेरी गुड। इसीलिए मैंने बोला था अमाउंट संभालना। ठीक है, चलो आगे वही है भाई, कंपनी को पूरे एप्लीकेशन आगे वही जर्नल एंट्री वगैरह वगैरह। तो देख लो जल्दी से ये भाई, बकवास नहीं और पूरा ध्यान इधर पे। पहला एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जस्ट टेल मी नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेटा? 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन पे कितना था? 30 रुपीज। कितना होता है? पहला फर्स्ट एंट्री क्लियर है। फिर हम इसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हुआ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। एंड सेम अमाउंट ऊपर से 6 लाख 6 लाख। 1 मिनट, आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, आपने पूरा 00,000 लिखना है पूरा। ठीक है, उसके बाद तीसरा अलॉटमेंट ड्यू, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू की नॉर्मल एंट्री मैंने क्या समझाई थी? जल्दी बोलो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जल्दी से मेरे को बताओ नंबर ऑफ शेयर्स अगेन। अच्छा 1 मिनट, प्रीमियम वाला सम है ना? तो मुझे एक चीज बताना बच्चा, अगर ये प्रीमियम वाला सम है तो हमको प्रीमियम भी इसी एंट्री में दिखाना पड़ेगा। अब प्रीमियम कंपनी के लिए लॉस है कि प्रॉफिट है? तो क्रेडिट में टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब इसकी वैल्यूज देखो ध्यान से। नंबर ऑफ शेयर्स 20,000। जल्दी बताओ अलॉटमेंट पे टोटल कितना डिमांड किया? तो अलॉटमेंट के सामने पूरा 50 लिखो, लेकिन ये 50 में से 10 रुपया प्रीमियम है, यानी कि कैपिटल में कितना जाएगा और प्रीमियम में कितना जाएगा। देखो जब मैंने किया तुमको बहुत आसान लगा था, फिर भी तुमने बेसिक मिस्टेक कर दिया ना, तो इसके लिए बोलता हूँ आसान चीजें भी ध्यान से करो। ठीक है, बोलो ना मल्टीप्लाई करके जल्दी जल्दी बताओ कितना होता है? 10 लाख, 8 लाख और 2 लाख। दोनों दिक्कत? आज क्या दिक्कत है बताइए? बोलिए। खुद मेरे ऐसा है, समझ का थोड़ा इश्यू है उसको। ये जल्दी बताओ, फिर जब रिसीव करोगे तो एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तू उस चीज में गलती कर रही है जिस चीज में तू माहिर है मालूम। इधर सुनो, मुझे एक चीज बताओ, तुमने ऊपर अलॉटमेंट ड्यू कितना किया था? 10 लाख, तो उतना ही अपने को क्या होगा भाई? रिसीव भी होगा। समझ लोगे नहीं समझ? फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री एकदम आसान है। फिफ्थ एंट्री तुम क्या पास करोगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 और मल्टीप्लाई बाय फाइनल कॉल का भी कितना था? 30 था ना? कितना होता है? 6 लाख ड्यू किया। 6 लाख ड्यू के बाद 6 लाख क्या करेंगे? जल्दी बोलो। रिसीव भी कर लेंगे ना? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 6 लाख हो गया। कौन कौन है जिनका पूरा राइट था भाई? कोई माइका लाल या माइके लाल? ओके, चलिए अब आगे इसका एक बार बैलेंस शीट भी देख लेना। भाई बैलेंस शीट एक बार देखो। ए इधर सुनो, पहले मुझे बताओ बैलेंस शीट में क्या क्या नहीं आता है जल्दी? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल अकाउंट, ये सब नहीं आता है। ठीक है, तो आएगा क्या? सबसे पहले बैंक। तो बैंक का डेबिट कितना है? फिर से बैंक कितना हुआ? कितना हो गया? 16 ना? 16 प्लस 6 कितना हो गया? तो और बैंक को अपन कहा दिखाएंगे भाई? असेट। 22 लैक्स। पहले बताओ बैंक में 22 लाख कैसे आए? समझा सबको? नेक्स्ट आएगा कैपिटल। कैपिटल ढूंढो। कैपिटल पहले क्रेडिट हुआ 6 लाख से,
फिर से देखो कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हुआ 8 लाख से, 6 और 8 कितना हो गया, 14 लाख हो गया। फिर से नीचे आओ और देखो कैपिटल क्रेडिट हुआ है 6 लाख से, कितना हो गया, 14 प्लस 6 20, और कैपिटल किधर आता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बेटा, 20 लाख। और एक चीज बचा है प्रीमियम, बोलो प्रीमियम कहां दिखाएंगे, एसेट में क्या लाइबिलिटी में, तो प्रीमियम को लाइबिलिटी में जाके दिखा देना, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना, एंड फाइनली तुम्हारा टैली फिगर हो जाएगा। भाई जिनका जो जो गड़बड़ हुआ है प्लीज कॉपी पेस्ट खत्म करो उसको जल्दी से। फास्ट, ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 डिस्काउंट वाला सम, ठीक है भाई। अगर आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक सम किए, आज हमने अभी तक प्रीमियम वाला सम कवर किया है, और अभी हम प्रीमियम में मैंने एक बुक में से करवाया कि वैसे ही सिमिलर टाइप का दे दिया प्रैक्टिस के लिए, सेम वे में इसमें भी यही करेंगे हम लोग। चलो ध्यान से देखो अभी। नंबर 1, Ashwini Limited invited applications from the public for subscribing 10,000 equity shares. Number of shares कितने, फिर से बोलो 10,000। ओ बंधु बाद में, पहले यहाँ पे समझो क्वेश्चन को, ठीक है। 10,000 शेयर है और एक शेयर है कितने का, लेकिन इस बार देखो आपने प्रीमियम में नहीं, डिस्काउंट ऑफ ₹1 पर शेयर। तो मेरे को एक चीज बताओ, पब्लिक से आपको 15 लेना है कि 14 लेना है, 15 में से ₹1 का डिस्काउंट हटा दो, कम हो जाएगा ना, तो अपने को पब्लिक से कम मिलेगा, यानी कि 14 रुपया मिलेगा। आगे देखो ये मिला कैसे, ₹5 ऑन एप्लीकेशन एंड ₹9 ऑन अलॉटमेंट, हो गया ना 14, 2 इंस्टॉलमेंट में काम खत्म, ठीक है। यानी कि टोटल एंट्री कितनी आएगी, 4। आगे देखो, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, सारे शेयर अप्लाई हो गए और हमने अलॉट भी कर दिया। मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव, अलॉटमेंट का पैसा भी मिल गया। पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को मारो गोली, बाद में करेंगे, पहले हम लोग एंट्री का बात करें। भाई मैं फॉर्मेट नहीं बना, बट आप लोग प्रॉपर फॉर्मेटिंग नरेशन विरेशन के साथ में करने का आदत डालो। हाँ मुझे बताओ अपना पहला एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, जल्दी बोलो क्या होता है, एप्लीकेशन। बेटा देख के नहीं बोलना है, अब याद हो जाना चाहिए, फिर से बोलना, एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री का, मेरे लिखने के बाद बोला तू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री होता है ये। जल्दी बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000 शेयर्स, और मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी कितना है, 5 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है, तो हो गया एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब मुझे बताओ इसको हम ट्रांसफर कहां करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, शेयर कैपिटल, उसकी एंट्री पहले बोलो जल्दी, जल्दी बताओ क्या एंट्री होती है, फिर से बोलो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हुआ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, सेम टू सेम फिगर, ऊपर से कॉपी आणि पेस्ट। चलिए तीसरा एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीमियम डिस्काउंट वाले सम में। पहले तो मुझे बताओ अलॉटमेंट ड्यू में हम नॉर्मली क्या एंट्री पास करते हैं, अलॉटमेंट ड्यू की नॉर्मल छोड़ दो, प्रीमियम डिस्काउंट छोड़ दो, नॉर्मल एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। देखो पहला बेसिक एंट्री याद रखो, फिर तुमको प्रीमियम डिस्काउंट का एडजस्ट करने का वो अपने आप याद आ जाएगा। तो वो नॉर्मली एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जरा ध्यान से समझना, मुझे एक चीज बताओ, ये प्रीमियम वाला समय के डिस्काउंट वाला, डिस्काउंट कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस को हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे डेबिट में लिखने का डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट, क्या लिखने का, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट, पूरा लिखना, आईओएस लिख के मत छोड़ना, डिस्काउंट भी पूरा डिस्क लिख के मत छोड़ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अब वैल्यू जरा देख लेना बहुत ध्यान से, जल्दी बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, इनटू, देख के बताओ तुमने अलॉटमेंट पे कितना मांगा है, देखो अलॉटमेंट पे जो भी देगा वो पूरा लिख देने का, ₹9 मांगा है, लेकिन एक मिनट, ये ₹9 कैसे आया, ₹1 का डिस्काउंट देने के बाद, तो यानी कि 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹1,
तो बोलो ना, पहले बताओ अलॉटमेंट का कितना कितना मिल लेने का है अपने को? 90 लाख। वाओ, एयर लड़ो मत। 90,000 और ये कितना हो गया? 10,000। अब जल्दी से बताओ कैपिटल में कितना दिखाओगे? हाँ भाई देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ओ बंधु, देखो कभी भी याद रखो, यहाँ पे जो 9 रुपया आपने दिखाया ना अलॉटमेंट पे, ये फाइनल फिगर आप डिमांड कर रहे हो, लेकिन बेसिकली आपने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है, यानी कि एक्चुअली कैपिटल में ना आपको 10,000 शेयर पे मांगना चाहिए था 10 रुपया, लेकिन आपने 1 रुपए का डिस्काउंट देके 9 रुपया मांगा है। बट तुम इतना सब दिमाग में है तो सिंपल याद रखो, डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए ना, तो इसके डेबिट में कितना है तो क्रेडिट में भी कितना होना चाहिए, तो ये दोनों को मिला के क्रेडिट में 1 लाख रुपया दिखा देने का। तो पहला मेरे को बताओ, ये वाली एंट्री समझ में आई? पहले अलॉटमेंट ड्यू की, क्लियर है? अलॉटमेंट ड्यू के बाद हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेंगे। तो रिसीव की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जल्दी बोलो, यहाँ पे कितना आएगा? 1 लाख आएगा कि 90,000 आएगा? आपको मिलेगा कितना? भाई मैंने थोड़ी देर पहले प्रीमियम वाले सम में बोला था, वापस से बोल रहा हूँ, ऊपर जितना तुमने अलॉटमेंट में डेबिट किया रहेगा ना, उतना ही पैसा तुमको मिलेगा। ये बाकी का जो है वो तुम्हारा अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है कि हाँ भाई हमने डिस्काउंट दे दिया, जो भी है। एक्चुअली कैपिटल का वैल्यू 1 लाख लेना चाहिए था, अपन ने 10,000 का डिस्काउंट दिया, तो पब्लिक से सिर्फ 90,000 ही मिलने वाला है। तो फिर से बोल रहा हूँ, आपने क्या देखना है रिसीव के टाइम पे? अलॉटमेंट को डेबिट कितने से किया था, समझ लो कि नहीं समझ लो? तो रिसीव के टाइम पे कितना आएगा भाई? 90,000। बोलिए, ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? कोई डाउट है इसमें? श्योर, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसी के साथ एक और क्वेश्चन में एक और चीज क्या पूछी थी भाई, कि भाई मैं ऐसी टी शेप बना रहा हूँ, आप अच्छे से जरा बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, हाँ, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ में। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, असेट, इधर पहले बात करते हैं। ए भाई, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, ये सब एंट्री अपने को बैलेंस शीट में दिखाने का नहीं है। तो बैंक पहले सबसे पहले क्या आएगा? बैंक आएगा। तो बैंक में डेबिट कितने से हुआ? पहले 50,000। फिर से नीचे जाओ और बैंक डेबिट कितने से हुआ? 90,000। टोटल कितना हो गया? 50 और 90। और बैंक किधर दिखाते हैं? लाइबिलिटी में कि एसेट में? तो 1,40,000, बराबर ना? चलो, उसके बाद नेक्स्ट आता है कैपिटल। कैपिटल ढूंढना शुरू करो। पहला कैपिटल क्रेडिट कितने से हुआ? 50,000 से। फिर से देखो कैपिटल क्रेडिट कितने से हुआ? टोटल कैपिटल कितना हो गया? तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बेटा? 1,50,000। ये अपना देखो बैलेंस शीट फिर टैली नहीं हो रहा है, क्योंकि एक आइटम बच गया है। क्या? डिस्काउंट किधर बचा है? डेबिट में बचा है ना, तो असेट में दिखा के छोड़ देने का। किधर दिखा के छोड़ देने का? तो असेट में जाके दिखाने का, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। कितना बेटा? फाइनली हो गया टैली, 1,50,000। ऐसे ही एक सम बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, मतलब सिर्फ 4 एंट्री का 8 मार्क्स, समझे ना? आ चुका है, आ भी सकता है ना बेटा वापस से, ठीक है। तो चलो जल्दी से कॉपी आनी, पेस्ट।